सो लास्ट पार्ट में अपन ने एमसीक्यूज देखे। लेट अस स्टार्ट विद 1 मार्क वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। यही सब करना है, इसी में से कुछ आएगा, तो इतना मैं श्योरली आप लोगों को बोलता हूँ। तो पार्ट 1 में अपन एमसीक्यूज देखे। क्वेश्चन 1 बी जो 1 मार्क क्वेश्चन है अभी देखते हैं अपन। सो लेट अस स्टार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, क्या बोलता है क्वेश्चन पहला वाला कि बाबा तुम्हारे ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं बताओ। क्या मतलब, क्या ही बड़ी बात बता रहे हैं लोग, तो बहुत सिंपल है। देखो सब्जेक्ट, इसमें तुमको जो है बच्चों अच्छी तरह से देख लेना है। दो ट्रायंगल्स है, सिंपली सिमिलर है या नहीं पता करना है। तुम देख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू 6:6/3 विच इज 2/1 है ये। बी सी अपॉन क्यू आर ले लो 8/4, 2:1 हो जाता है वो। सिमिलरली ए सी अपॉन पी आर विल बी इक्वल टू 10/5 विच इज 2/1। इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 it's clear that if right hand side are equal, then left hand side will also be equal. Therefore AB upon PQ will be equal to BC upon QR will be equal to AC upon PR. तो ये तुम्हारे इक्वल आ गए सबके सब। और रीजन क्या आएगा इसका? बहुत ही सिंपली बाय SSS टेस्ट, बाय SSS टेस्ट। ये आपको सोल्यूशन इस हिसाब से लिखना है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखेंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था। बीसी पैरेलल टू डीई है। जब कभी पैरेलल आए तो दिल में धक धक होना चाहिए कि बीपीटी हो सकता है मित्रों। तो ए बी कितना दिया है? 2 दिया है। बीडी दिया है 3, एसी दिया है 4, और सी एक्स है ही नहीं, सीई होना चाहिए, मिसप्रिंट है ये, सीई एक्स है। फाइंड एक्स। नहीं सर, एक्स नहीं मिलने वाली, चली गई छोड़ के मेरे को किसी और के साथ। नहीं भाई, ये वाला एक्स अलग है थोड़ा सा। तो सिंपली क्या लिख सकते हो तुम बहुत ही इजीली बाय बीपीटी। लाइंस पैरेलल है, फटाफट 1 मार्क करना। तो अच्छी तरह से पहले सिस्टमेटिक लिखने का यार। इन ट्रायंगल एडीई है ना, लाइन बीसी इज पैरेलल, दिस इज नीडलेस टू से। हाँ, ये तो लिखना ही है तुमको अच्छे से। गिवन देयरफॉर देयरफॉर ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो ये सब तो लिखना ही है तुमको, महारानी महाकथा। 2/3 will be equal to 4/x. Therefore 2 into x equal to 4 into 3 is 12. Therefore x will be equal to 12/2. Therefore x will be equal to 6. भैया 6 ही लिखना है, खत्म करना है कहानी को। 6 यूनिट्स लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। बड़ी इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था बच्चों। Now let us look at the very beautiful next question. Third question. Observe the triangles in the given diagram. If yes, which test? मतलब उनको ये बताना है ये सिमिलर है कि नहीं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल P 35 डिग्री दिया है, वेरी गुड भाई जी। एंगल X 35 डिग्री दिया है, वेरी गुड। कैपिटल है ये X, मैंने तुम सोचोगे ऐसा कैसा। एंगल Q दिया 60 डिग्री और एंगल Y भी दिया 60 डिग्री। तो यार कोई भी एक थोड़ा सा भी जिसमें दिमाग होगा समझ जाएगा। इन ट्रायंगल PQR एंड XYZ एंड ट्रायंगल XYZ बहुत ही क्लियर है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल X इज 35 डिग्री। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y that is equal to 60 degree, and this is given part. Therefore by a test triangle PQR is similar to triangle XYZ. 1-to-1 correspondence का याद रखने का है। P X के साथ है, Q Y के साथ है, तो R Z के साथ होगा। तो इस तरह से बाय ए टेस्ट तुमको ये मिल गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो ट्रायंगल्स है जो सिमिलर है। अब यार दिमाग ये तो क्या पूछते हैं लोग, मेरे को समझ में नहीं आता क्या इनको लॉजिक क्या है। एंगल बी इज 40 डिग्री, तो एंगल एम कितना होगा? तो सिंपल है ना भाई, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल एम, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो भाई साहब अगर बी 40 डिग्री है तो एम भी कितना होगा? 40 डिग्री। 1 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपली, फिफ्थ क्वेश्चन। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। कितनी बार तो तुम लोग ने देख लिया है। दो ट्रायंगल्स है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 दिया है 144/49। तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा? यार क्या ही है इसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। ये दोनों एरिया कितने दिए तुम लोगों को? दिए हैं 144 अपॉन 49 इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा? तो तुम स्क्वायर रूट लोगे। देयरफॉर 144 का स्क्वायर रूट इज 12, 49 का इज 7 इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2। देयरफॉर इसका रेशियो आ जाएगा तुम्हारा 12:7। बहुत ही सिंपल। अब 1 मार्क क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अपने क्वेश्चन बैंक्स को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो रहा है बेटा, पूरा चैप्टर ही कवर हो रहा है इन शॉर्ट, बिकॉज रिवीजन ही हो रहा है अपना पूरा। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर दिया है, राइट द पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यार मतलब यार क्या पूछ रहे हो? ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू एंगल एस यू बी, तो एंगल पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस, एंगल क्यू विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल यू, and angle R will be congruent to angle V, corresponding angles of similar triangles. In the similar guidelines, 7th question, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF. Write the corresponding sides which are in proportion. Therefore, AB upon DE equal to BC upon EF equal to AC upon DF. Reason क्या है? Corresponding sides of similar triangles. बच्चों ना, look at the 8th question. ऐसा क्वेश्चन अपन ने MCQ में भी किया था। TP तुमको 10 दिया है, PS तुमको 6 दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल RTP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल RPS। तो अगर तुम देखोगे RTP, you look at properly, you know, look at this triangles properly, एकदम systematically. RTP, RPS, RTS, they have a common vertex R, and इनके जो बेसिस है बच्चों वो सेम लाइन पर है TS पे, तो इनके हाइट्स इक्वल होंगे। ऐसे ट्रायंगल्स के हाइट्स आर इक्वल। Therefore RTP अपॉन RPS, उनका बेसिस RTP का बेस क्या होगा? TP होगा बच्चों, एंड RPS का होगा PS। तो हो जाएगा 10/6, 3 जा 5 जा, तो आंसर आ जाएगा 5:3। तो लुक एट द 9th क्वेश्चन बेटा। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा? अगेन यही पका रहे सेम। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज S1 upon S2 is 4/7, and the ratio of their areas, तो A1 upon A2 will be equal to side 1 square upon side 2 square, तो 4/7 the whole square, तो this 4 square will be equal to 16 and 7 square is 49, 16/49। सो वेरी सिंपली बच्चों, बहुत इजीली, जो अपन पहले भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे सेम टू सेम वैसी ही है 9th क्वेश्चन में भी। लेट अस लुक एट द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, जहां पर हम 1 मार्क के क्वेश्चन कर रहे थे। फिर एक्टिविटी बेस्ड और वो सब आगे भी सिंपल ही है, बट अभी फिलहाल 10th वाला क्वेश्चन करते हैं, देन नेक्स्ट टाइम वापस हम मिलेंगे आगे का करने के लिए। सो नाउ ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड स्टेट बाय विच टेस्ट दे आर सिमिलर। अब मस्त क्वेश्चन है, ये 60 है, ये 30 है, पर प्रिंट नहीं हुआ है, बट ये 60 होना चाहिए था, ये 30 होना चाहिए था। तो अगर तुम देखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल C equal to एंगल R, this is 60 degree, this is 30 degree, and this is all given to you. So therefore triangle ABC will be similar to triangle PQR. रीजन है by AA test, दो एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। मतलब अगर तुमको किसी ने पूछा एंगल A और P कितना होगा, तो ये 60, ये 30, तो 90 होगा। तो बाय AA टेस्ट वी कैन से दे आर सिमिलर, क्योंकि एंगल से दिख रहे हैं यहाँ पर। तो दिस कंप्लीट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। इसमें बहुत इजी है। नेक्स्ट अपन एक्टिविटी बेस्ड देखेंगे बच्चों।